हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन सिचेन लान वांगजी को उस केव से लेके आ चुका था जहाँ पे वो पूरा का पूरा पॉजेस्ट हो चुका था सिफा के सोल की वजह से। और उसके बाद लाके वो सीधे विंग के बगल में डाल रहा है। कुछ मंत्राज को चैंट करने के बाद उन दोनों की बॉडी से, जो कि वांगजी की बॉडी से येलो लाइट आ रही थी और विंग की बॉडी से पिंक लाइट निकल रही थी, वो लाइट दिखाने के बाद उसके अंकल बोलते हैं, सीजन तुम ये कहना चाहते हो कि वांगजी और विंग दोनों सोलमेट्स हैं? सीजन की बात सुन करके अंकल की बात सुन करके सीजन कहते हैं, यस अंकल, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। वहाँ पे जो जियांग फिमियांग खड़े थे वो धड़ाम से बैठ जाते हैं अपना सर पकड़ के और कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये दोनों सोलमेट्स हैं, अगर ये दोनों अल्फा और ओमेगा मेट पार्टनर हैं, तो फिर सेकंड जेट प्रिंस ने मना मना क्यों किया शादी से? उन्होंने इनकार क्यों किया? इनका मतलब उन्हें पता होगा ना कि मेरा बेटा उसका मेट है। फिर उन्होंने मना मना क्यों किया मुझे मुझे और वो ऐसे कर रहे थे। लन किरण जियांग फिमियांग के पास आते हैं, उसे उठाते हुए कहते हैं, इसके पीछे का वजह तो मुझे नहीं पता है फिमियांग, पर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि वांगजी अब शादी करेगा तो विंग से ही करेगा। और आज जो उसने केव में किया है उसके बाद तो उसे वो शादी करनी ही होगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। और होश में आने के बाद सबसे पहले मैं खुद उसे 30 स्लैसेस की सज़ा देता हूँ और वो खुद उस सज़ा को लेगा। लैन सिचेन को भी बुरा लग रहा था कि हाँ, विंग की जो हालत हुई है वो ओनली फॉर वांगजी की वजह से ही हुई है। इसी वजह से वो भी एग्री था और अपने हाथों को बस मुट्ठी बना रहा था, अपने भाई को गुस्से से घूर के देख रहा था। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं अपने कक्ष में। सियंग और केसिया अभी भी दोनों बाहर बैठे हुए थे। अब लगभग 3-4 घंटे बाद विंग विंग को पहले होश आता है और वो अपने आप को जब वहाँ पे निढाल पड़ा हुआ देखता है तो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो देखता है छत। तो वो कहता, मैं अपने कमरे कमरे में हूँ। इतना बोल करके जैसे ही वो बेड पर से अपने बॉडी को आराम से उठाने की कोशिश करता है, उसका हाथ वांगजी के हाथ से टकराता है जो उसके साथ बगल में लेटा हुआ था। वो सीधे ऐसे करते हुए उठ के बैठ जाता है। फिर जब वो बगल में अपना सर घुमा के देखता है, वो फटाक से नीचे बेड से उतर के खड़ा हो जाता है, कहता है, मैं अपने कमरे में हूँ ना? फिर वो अच्छे से देखता कहता है, मैं अपने कमरे में ही हूँ, पर यहाँ 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 ये क्या कर रहे हैं? अगर अगर किसी ने देखा कि एक आत्मा मेरे रूम में है तो फिर वो क्या क्या सोचेंगे? वो चिल्लाते हुए कहता है, सियांग सियांग केसिया केसिया, कहाँ हो तुम दोनों? सियांग केसिया। तभी सियांग और केसिया जब उन दोनों के कानों में विंग की वॉइस जाती है, वो फटाक से खड़ा हो जाते हैं और अंदर भाग के आते हैं। फिर वो गीला ही थे तो ज़्यादा अंदर नहीं आते और कहते, राजकुमार राजकुमार, क्या आपको होश आ गया? विंग कहता, वो मेरे कमरे में सेकंड प्रिंस इतना बोलकर जैसे वो बाहर आता है तो देखता है सियांग और केसिया दोनों पानी से लबालब भरे हुए हैं। और वो कहते, तुम दोनों भीग क्यों रहे हैं? केसिया और सियांग दोनों कहता है, हम हमें बाहर जाना चाहिए केसिया। केसिया और सियांग दोनों बाहर जाने लगते हैं। विंग उसके पीछे आता है और वो दोनों जाके अपनी जगह पे बैठ चुके थे। विंग जल्दी से एक छाता लेता है और उसके पास आते हुए कहता है, तुम दोनों बताओ मुझे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम यहाँ बैठे क्यों हो? उठो उठो उठो। और दोनों को वो उठा रहा था। सिंह और केसिया कहती है, दोनों सिंह कहता है, राजकुमार भी, आपको पता है हमें पनिशमेंट मिली है यहाँ घुटनों पे बैठे रहने की। और उन्हें पता चला कि अभी हम उठ के जस्ट बाहर गए थे, आप अंदर आए थे आपके कक्ष में, हमें हमारी सज़ा डबल हो जाएगी। विंग कहता, पर तुम्हें सज़ा क्यों मिला है? और सेकंड प्रिंस मेरे कमरे में क्यों है? केसिया कहती है, आपको इंतज़ार करना चाहिए आपके फादर के आने तक का। विंग कहता है, पर मुझे मुझे नहीं इंतज़ार करना, मैं कमरे में नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। अगर 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 पता चला तो वो क्या कहेंगे? केसिया कहती है, सबको पता है। इतना सुनना था कि विंग के हाथ में जो छाता था वो धड़ाम से गिर जाता है, उसके हाथ से छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। विंग कहता है, क्या क्या मतलब है कि सबको पता है? हाँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम जानते हो ना केसिया, सियांग, तुम्हें पता है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, वो लोग गलत समझ रहे हैं। और विंग को लग रहा था कि वांगजी ने उसके साथ कुछ तो ऐसा वैसा किया है जिस वजह से वांगजी को वहाँ रखा गया है।
विंग अंदर आता है पैर पटकते हुए, हालांकि वो भी हल्का हल्का गीला हो चुका था, पर आता है और वो वांग जी को ऐसे पकड़ते उठाते हुए कहता है, सेकेंड प्रिंस आप उठ जाइए, निकलिए मेरे रूम से, सेकेंड प्रिंस उठिए उठिए मेरे रूम से निकलिए, आप निकलिए उठिए। और उसको पकड़ के ऐसे हिला रहा था उसके शोल्डर्स के। वांग जी अचानक से आंखें खोलता है और उसकी आंखें अभी नॉर्मल थी। सिपा की जो सोल थी वो उसका आल्फा अभी उसके ऊपर हावी हो चुका था और वो सीधे धीरे से खोलते हुए कहता है, मीट। और वो विंग को पकड़ता है अंदर मीट पे सीधे पटकता है। वांग जी विंग के ऊपर था क्योंकि उन्होंने फ्लिप ऑन कर दिया हुआ था, और वांग जी विंग के दोनों हाथों को ऊपर पिन करके एक हाथ से, और उसके बाद उसके चेहरे को देख रहा था और कहता है, तुम मेरे मेट हो ना, हाँ तुम मेरे ओमेगा हो। और इतना बोल करके उसने अभी भी उसके दोनों जबड़ों को ऐसे ग्रैब किया हुआ है और वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर कर देता है। उसके बाद वो उसे किस करना शुरू करता है। विंग पूरा छटपटा रहा था, वो अपने हाथों को भी छुड़ाने का कोशिश कर रहा था। वांग जी अपना पूरा बॉडी वेट विंग के ऊपर दे रखा था और वांग जी उसको पैशनेटली किस करता जा रहा था, किस करता ही जा रहा था। वो उसके नेक सैंड ग्लैंड के पास जाता है और उसे स्निफ करना शुरू करता है और कहता है, ये बहुत ज़्यादा सूदिंग है, ये कमल का रिफ्रेश स्मेल्स बहुत बहुत ज़्यादा सूदिंग है। मैं कैसे कैसे इससे दूर रह सकता हूँ। तुम मुझे बेचैन कर रहे हो, तुम मुझे उस उस जगह लेके जा रहे हो जहाँ मैं पागल नहीं होना चाहता, मैं बदहवास बेसुध होके वो सब कुछ नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को खोना नहीं चाहता। वो बोल रहा था और स्नीफ कर रहा था। विंग की पूरी बॉडी को वो अपनी केज में लेता जा रहा था। उसकी वो विंग की बॉडी अभी वांग जी को एकदम मुलायम सॉफ्ट रुई जैसी फाहे जैसी लग रही थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, जैसे कि एक छोटा बेबी होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट। वांग जी विंग को वैसे ही फील कर रहा था। वो उसकी बॉडी के ऊपर ही अपनी बॉडी को रगड़ना शुरू कर देता है क्योंकि उसकी स्मेल से अब वो अराउज होना शुरू हो गया था। विंग अपनी पूरी ताकत लगा रहा था उसे हटाने के लिए, पर वांग जी अपनी पूरी ताकत के साथ वो दोबारा से रिएक्ट कर रहा था। विंग अपने मन में कहता है, नहीं, मीट हो या अल्फा हो या कुछ भी हो, पर अभी हमारी शादी नहीं हुई है और मैं ये सब नहीं होने दे सकता। इतना बोल करके वो अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है और वांग जी को हटाता है अपने ऊपर से। वांग जी जैसे ही बेड पर से धड़ाम से नीचे गिरता है, वो अपने होश में आ गया था और जब देखता है कि वो विंग के रूम में है और विंग दूसरी तरफ जाके खड़ा हो गया था और अपने कपड़ों को सीधा कर लिया था, और उसके बाद कहता है, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक वहाँ पे सारे लोग आ गए थे और उन दोनों ने उन लोगों को कोई भी इंटीमेट सीन नहीं देखा था, ओनली फॉर जब विंग खड़ा हो गया था तब सारे लोग आ चुके थे। और विंग चिल्लाते हुए कहता है, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे मेरे साथ। हाँ, मैं एक ओमेगा हूँ और आप मेरे कक्ष में क्या 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 कर सकते हैं बताइए मुझे। और अभी आप क्या क्या करने की कोशिश कर रहे थे। आप होश में नहीं थे, इसका ये मतलब नहीं क्या मेरा फ़ायदा उठाएंगे। अब निकल जाइए यहाँ से, निकल जाइए। इतना बोलकर जैसे ही विंग उस ओर उंगली करता है, देखता है कि वहाँ पे सारे जन खड़े थे। मैडम यू, जियांग फेमिया, जियांग चेंग, लैन सिचेन और लैन किरण, सभी लोग। ये देखकर विंग भागते हुए जाता है और अपनी माँ के गले लगते हुए कहता है, माँ माँ हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, प्लीज़ प्लीज़ आप गलत मत समझिएगा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं अभी भी पूरी तरह से प्योर हूँ माँ। माँ आप सुन रही हैं। मैडम यू कहती है, मैं जानती हूँ तुम पूरी तरह से प्योर हो मेरे बच्चे। और वांग जी को लैन सिचेन यहाँ लेके आए थे और उन्होंने ही उसे तुम्हारे बगल में लिटाया था। विंग कहता, माँ, बाबा। जियांग फेमिया कहते हैं, ये सही कह रही है। और तुम्हें पता है तुम दोनों फेटेड पार्टनर हो, तुम दोनों सोलमेट हो। और तुम्हारी हालत जब ज़्यादा ख़राब थी, तुम होश में नहीं आ रहे थे, इसीलिए हमें वांग जी को यहाँ लाना पड़ा था। वांग जी की दवाई दी गई थी जिसके बाद उसका अग्रेसिव फेरोमोन्स जो उसका अल्फा का था, हम लोग के जाने के बाद वो दवाई काम कर गई होगी, जिस वजह से तुम होश में आए थे, उस फेरोमोन्स की वजह से विंग, क्योंकि वांग जी ही तुम्हें हील कर सकता था। विंग कहता है, पर उसने मुझे हॉट किया है। वो अपने मन में कहता है और सभी को देख रहा था। लैन किरण कहते हैं, वैसे मैं जानता हूँ कि मेरे नेफ्यू ने तुम्हें रिजेक्ट किया है, पर मैं अब लैन किरण, गुजू का मास्टर और साथ में वहाँ का डिसिपल्स और लैन सिचेन
जो मेरा नेफ्यू है वहाँ का भावी किंग, हम दोनों ने तय किया है कि हम तुम्हारी शादी अपने नेफ्यू लान वांगजी के साथ तय करते हैं। वांगजी ये सुनकर सन उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी और वो आते हुए कहता है, अंकल पर मैं शादी नहीं करना चाहता। लैन किरण कहते हैं, जो तुमने केव में किया है उसके बाद तुम मना नहीं कर सकते हो वांगजी, ये मेरा लास्ट डिसीजन है। तुम नहीं भी करना चाहते हो तब भी हम तुम्हारी शादी विंग के साथ करवा के रहेंगे। ये हमारा आखिरी फैसला है और ये वचन है। इतना बोल करके वो चुप हो जाता है। लान वांगजी समझ रहा था उनके अंकल जो कह रहे हैं वो अब करके रहेगा, वो होके रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद जियांग फेमिया विंग को कहते हैं, विंग अपना ख्याल रखना बेटा तुम। इतना बोल करके जितने भी लोग थे वो सभी वहाँ से चले गए थे। विंग और वांगजी उस कक्ष में रह गए थे। विंग वांगजी को एकदम अनबिलीवेबल लुक के साथ में देख रहा था कि ये आखिर मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता। वांगजी अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग कहता है, अब आपको कुछ नहीं कहना है क्या? मैं जान सकता हूँ कि आप मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? वांगजी उसे कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते मात्रे विंग पैर पटकते हुए कहता है, ये आखिर अपने आप को समझते क्या है? मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? मैं क्या बुरा दिखता हूँ? पर अब मेरी शादी हो रही है, क्या मुझे इनसे शादी करनी चाहिए? इन्होंने खुद ही कहा मुझे। और वांगजी जो कुछ भी कह रहा था वांगजी को पता ही नहीं है। तो विंग कहता है, इन्होंने अभी खुद ही कहा मुझे कि ये मेरे अल्फा है, फिर उन्हें क्यों नहीं पता चल रहा है? और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। बाहर जाने के बाद लैन सिचन केसिया और सियंग दोनों को सजा से रिलीज करते हैं और वो दोनों भी अंदर भाग के आ गए थे। अब बारी थी वांगजी को सजा लेने की 33 लैसेस की। तो वो भागते हुए आकर कहते हैं, आपको पता है हांगन जुन को भी सजा मिलने वाली है 33 लैसेस की। विंग कहता, क्या? तो सियंग कहता है, हाँ, और हम दोनों को भी सजा मिली। आपको हमारी चिंता नहीं है क्या? तो विंग कहता है, हाँ पर है, पर क्या सजा अभी मिलने वाली है? तो उसकी बात सुन करके सियंग कहता है, मुझे नहीं पता पर मिलने वाली तो है। और मुझे देखिए मेरे घुटनों में दर्द हो गया है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मुझे भूख भी बहुत लगी है। विंग कहता है, तुम दोनों जाओ कपड़े बदल कर आओ, तब तक मैं दूसरे लोगों को बोलता हूँ खाना लेके आने के लिए। भूख तो मुझे भी लगी है। वो अपने पेट को सहलाते हुए बोल रहा था। उसके बाद विंग कुछ दासियों को बुलाता है, फिर उसे बोलता है कि जाओ हमारे लिए खाना लेके आओ और 3-4 जन का खाना लेके आना है। इतना बोल करके वो बैठा हुआ था और सोच रहा था, क्या सच में 33 लैसेस? फिर विंग याद करने का कोशिश करता है कि आखिरकार केव में क्या क्या हुआ था और वो कहता है, वो सब क्या था और बार बार मेरे मुंह से सिफा क्यों निकल रहा था? ये सब क्या हो रहा है? मेरा सर फट जाएगा। और उस बादी क्षेत्र में कौन बंधा था? वो जब से मैं वहां गया हूँ तब से ये सब शुरू हुआ है। और हांगन जून भी कुछ अजीब से ही बदले बदले लगते हैं। कभी कभी लगता है कि उन्हें मेरी परवाह है, कभी कभी लगता है कि उन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। आह, मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे सब पता भी चल जाए? और अपना सर खुजा रहा होता है। विंग की ये बातें बरबर चल ही रही थी, तभी वहाँ पे सियंग और केसिया दोनों आ गए थे। केसिया भागते हुए आते कहती है, आपको नहीं लगता कि हमें देखने चलना चाहिए कि उन्हें 33 लैसेस पड़ रही हैं? विंग कहता है, अभी पढ़ने वाली है? तो कहा नहीं, थोड़ी देर बाद। विंग कहता है, पहले मैं खा लूँ, मुझे भूख लगा हुआ है। और जो खाना लाया गया था वो लेके सब बैठा हुआ था। केसिया, सियंग और विंग तीनों बैठे हुए थे खाने के लिए। विंग के दिमाग में अभी भी चल रहा था, पर 33 लैसेस कुछ ज़्यादा नहीं है। अब उन्हें इतनी चोट आएंगी तो उनको हील करने में बहुत मुश्किल होगा। और यहाँ पे ऐसा कोई औषधि कुछ ऐसा है भी नहीं जो जल्दी वो रिकवर हो जाएंगे। और बाबा ने कहा है मुझे उनसे शादी करनी पड़ेगी। सारी मुसीबत एक साथ ही आ रही है, क्यों आ रही है? विंग ये सब सोच रहा था। उसे बहुत जोरों की भूख भी लगेली, लेकिन वो अभी चॉपस्टिक के साथ ओनली फॉर खाना के साथ खेल रहा था। फिर वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता, मुझे नहीं खाना। इतना बोल करके वहाँ से उठता और बाहर चला जाता है। वो वहीं आ गया था जहाँ पे उसे सजा मिलनी थी वांगजी को, और सभी चीज़ें को प्रिपरेशन हो रही थी। वहाँ पे लैन किरण, लैन सिचन, जियांग फेमिया, मैडम यू सभी थे। और 2 डिसिपल्स जो जियांग क्लान के ही थे, उनके हाथ में लैसेस थी। वो दोनों विंग जो वहाँ पहुँचता है और वो दोनों वांगजी को मारना शुरू कर देते हैं। वांगजी चुपचाप से घुटना पे बैठा हुआ था और वो लैसेस ले रहा था। विंग देखता है कि किस तरह से वांगजी का पीठ जो था वो लहू लुहान हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा
मतलब आवाज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ विंग को पता चल रहा था कि उसके अल्फा को दर्द में है। वांग जी जो उसके पेन वाले फेरोमोन्स थे और जो कुछ भी इमोशन उसके अंदर चल रहा था, विंग पास में होने की वजह से वो फील कर पा रहा था और बहुत ज़्यादा उसे तकलीफ हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और विंग जब अपने चिक्स को छूकर देखता है तो देखता है कि आंसू टपक रहे हैं। वो कहता है ये क्या हो रहा है, मुझे मुझे रोना क्यों आ रहा है, हाँ अल्फा, ऐसे बोलता है वो। उसके बाद वो वांग जी उसके पास आता है, वांग जी के पास आता है विंग भाग करके और दोनों डिसिपल्स को दूर हटा देता है और कहता है हटो यहाँ से, इससे अब कोई लेसन नहीं मिलेगी। और वो कहता है जेट प्रिंस आप ठीक ठीक है, और अभी ओनली फॉर 15 कोरे ही लगे थे, आपको चोट तो नहीं लगी ज़्यादा, आपको दर्द हो रहा है। वांग जी गुस्से में गुर्राते हुए कहता है हटो यहाँ से और मुझे अपनी पनिशमेंट लेने दो। विंग कहता है मैं आपको बचा रहा हूँ और आप कह रहे हैं मुझे पनिशमेंट लेने दो, आप देख नहीं रहे हैं कि मैं कितना ज़्यादा कंसर्न हूँ आपके लिए। वांग जी दोबारा से उसकी ओर देखते हुए कहता है मुझे तुम्हारी कंसर्न की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम दोनों जब तक 33 नहीं होते हैं तुम नहीं रुकोगे। इतना बोल करके वांग जी सामने की ओर देखने लगता है। विंग कहता है सेकंड प्रिंस मैं तो बस आपकी। तभी वहाँ पे 2 डिसिपल्स और आते हैं और विंग को वहाँ से खींच कर ले जाते हैं। और वांग जी 33 लेसेस खा चुका था और विंग खरा खरा रो रहा था। वो भाग कर जाता है और अपनी मॉम को गले लगते हुए कहता है मॉम मॉम कहिए ना रुकने के लिए, मॉम कहिए ना रुकने के लिए। उसकी मॉम कहती है उसके अंकल ने ये खुद फैसला किया है कि उसे 33 लेसेस लगेंगे तो उसे लगना ही होगा। विंग हम कुछ नहीं कर सकते, उसने गलती की है तो उसे सज़ा मिलनी ही होगी, तुम चलो मेरे साथ। इतना बोलकर वो विंग को ले जा रहा था। विंग जाते जाते बार बार पलट पलट कर वांग जी को देख रहा था। विंग वापस से अपने कक्ष में आ गया था और उसके पास लाके बैठा दिया जाता है जहाँ सियंग और केसिया थी। उसके बाद उन दोनों को बोल दिया जाता है कि इसकी निगरानी करो और वहाँ से उसकी मॉम चली जाती है। उसकी मॉम के जाने के बाद विंग अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसे पकड़कर कडल करते हुए रोना शुरू कर देता। कहता मुझे तो तकलीफ हो रही है केसिया, मैं उसे दर्द में नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे बहुत बहुत यहाँ पे दर्द हो रहा है, मुझे मुझे यहाँ पे चक हो रहा है, मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और वो ऐसे सिसक सिसक कर रो रहा था। सियांग उसके पास आते हुए कहता है मास्टर वे आपके पास कोई और रास्ता नहीं है अभी कि मैं आपको, उसके शोल्डर पे ओनली फिर वो हाथ रखे हुआ था, वो सारी बातें अपने मन में बोल रहा था कि मैं आपको सारी सच्चाई बताऊं, आपको खुद ही ढूंढना होगा, मैं बस जरिया बन सकता हूँ और कुछ भी नहीं, और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। फिर वो कहता है आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो हम उनसे बाद में मिलने चलेंगे ना, मैं एक दवाई लेके आता हूँ ठीक है। विंग कहता है तो तुम्हारे पास वो है, तो कहता है कि हाँ चश्मे का पानी, हाँ जानते हैं आप जो गुसु लैंड सेक्ट में ना वहाँ पे हीलर पॉन्ड है, हम वहाँ के पानी लाएंगे ना तो वो जल्दी हील हो जाएंगे। वो अभी यहाँ है, उन्हें वहाँ जाने में टाइम लगेगा ना, तो मैं वो पानी से मिश्रित करके दवाई बना के लाता हूँ। मैं तो उड़ के जा सकता हूँ ना, आपको पता है ना। विंग कहता हाँ हाँ तुम जाओ। वो अपने आंसू को पोंछते हुए कहता हाँ 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 तुम जाओ ठीक है, जल्दी आना, मैं मिलने जाऊँगा उनसे। और इतना बोल करके सियांग वहाँ से वो चला जाता है। विंग भेज देता है और केसिया उसके पास बैठी हुई थी और विंग को सोप करा रही थी, शांत करा रही थी कि इसी बहाने वो चुप हो जाए, पर विंग चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ वांग जी जिसके ऊपर एक तो ऑलरेडी वो सोल, ऊपर से उसका अल्फा जो जस्ट अभी ट्रिगर हो चुका था विंग के फेरोमोन्स की वजह से, और अभी ये लेसेस, वांग जी की दुनिया तो पूरी उल्टी पुल्टी हो गई थी, इधर से उधर हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। 3-4 जन मिल करके उसे लाते और उसके बेड पर पीठ के बल लिटा करके चले गए थे। वांग जी सोच रहा था मैं क्यों नहीं भला तुमसे शादी करना चाहूँगा विंग, पर मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर किसी की सोल तो है जो मुझे अंदर से खा रही है। और वो याद करता है जब वो फर्स्ट डे यहाँ आया था, वो रास्ते में ही था और शाम हो चुकी थी, थोड़ी देर के लिए सभी लोग स्टे किए थे, विंग उसी समय निकला था। तब फर्स्ट टाइम वांग जी ने विंग के स्मेल को इनहेल किया था और वो ढूंढता और कहता है मीट, और वो उसके पीछे पीछे जाता है। तब तक तो विंग उस दीवार से टकरा चुका था और बरबर करते हुए उस बाधित क्षेत्र में इन भी कर चुका था। वहाँ जाने के बाद उसने उस पट्टी को भी उठा लिया था और उसे आज़ाद भी कर दिया था। उसी वक्त उसकी आत्मा निकल करके वांग जी जो कि उसके पीछे आया था उसके अंदर चली गई थी, और वो जो स्क्रॉल पट्टी के ऊपर ब्लड लगा था जो एक्टिव हो चुका था जिसे वो और शक्तिशाली बना रहा था, तो सेकेंड टाइम जब विंग से वो टकराया था तो स्क्रॉल पट्टी वो वांग जी के पास चला गया था, जिस वजह से पूरा कंट्रोल अभी सिफा के हाथ में था। तो
वही वांगजी अभी सोचते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि ये किसकी आत्मा है जो मुझे इस तरह से कंट्रोल कर रही है, पर अगर मैं उसकी कंट्रोल में आकर के तुमसे शादी करूँगा तो मैं तुम्हें हार्म करूँगा, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें हार्म ही किया है। इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था शादी करने से, और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे सोलमेट हो, पर डेस्टिनी देखो हम दोनों की शादी हो रही है और इन फ्यूचर पता नहीं क्या ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कल जब विंग वांगजी से मिलने आएगा तब का सीन क्या बनेगा, तब तक के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।